हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है वेदिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू बेबी केयर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस जिनके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा एंड हो सकता है कभी उनको फॉलो भी किया हो। But before we begin, please click on the big red box to subscribe and join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so without any delays, let's jump into the video. With time, बहुत कुछ बदल गया है, but आज भी कुछ ऐसे मिथ्स या सुपरस्टिशंस या कहें वहम माने जाते हैं रिलेटेड टू बेबी केयर जिनमें ऑनेस्टली कोई भी लॉजिकल जस्टिफिकेशन या कहें कोई ट्रूथ नहीं होता, फिर भी जनरेशन्स ऑन जनरेशन्स इनको मानती चली आ रही है। सो आज हम ऐसे ही कुछ मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर मॉम्स एंड डैड्स बहुत परेशान रहते हैं एंड जो टाइम वो अपने प्यारे से नन्हे से बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं उसे वो इन बातों में उलझ कर खो देते हैं। तो चलिए ये बात करते हैं ऐसे ही कुछ वहमों की। सबसे पहला सुपरस्टिशन है न्यू बॉर्न बेबीज़ को हनी या शहद चटाना। जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर में ये डिस्कशंस चालू हो जाती हैं कि बच्चे को सबसे पहले शहद कौन चटाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान बच्चे को सबसे पहले शहद चटाता है उसके गुण या कहें उसके बिहेवियरल ट्रेट्स बच्चे में आ जाते हैं। हाउएवर अगर हम डॉक्टर्स एंड डिफरेंट मेडिकल स्टडीज़ की माने तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं लाइक बॉटुलिज्म। मोर ओवर आजकल वैसे ही हर चीज़ में इतनी एडल्ट्रेशन है कि हनी भी प्योर नहीं मिलता एंड रॉ हनी तो और भी ज़्यादा हार्मफुल है। सो प्लीज़ आप भी अपने बच्चे को शहद ना चटाएं। नंबर 2 इज़ अप्लाई बीटाडीन और ट्रिपल डाई ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले टाइम में ये किया जाता था एंड आज भी कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं। हाउएवर अगर हम डॉक्टर्स की माने तो अब डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं दैट यू शुड नॉट डू एनीथिंग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन एंड ड्राई रहने देना चाहिए। डू नथिंग एंड जस्ट लेट इट फॉल बाय इटसेल्फ। इसे ड्राई कॉर्ड मेथड भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ऊपर एक लिंक आएगा, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। Also, I'll put a link in the description below for you to watch on later. So basically, umbilical cord should be left dry and clean and exposed to air and धीरे धीरे अपने आप सूख कर झड़ जाती है। Number 3 is कीप बेबी इन सनलाइट टू अवॉइड जॉन्डिस। ये कॉमन नॉलेज है कि बच्चे को धूप दिखाने से जॉन्डिस नहीं होता, इसलिए पेरेंट्स घंटों घंटों बच्चों को धूप में लेकर बैठे रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पे टैनिंग भी हो जाती है। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि बच्चे को एक कंट्रोल्ड वार्म टेम्परेचर वाले रूम में ही रखा जाए। डायरेक्ट सनलाइट में बहुत सारी हार्मफुल रेज होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की स्किन पे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाई पोल्यूशन लेवल्स बच्चे को अच्छी एयर भी नहीं मिल पाती है, स्पेशली इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली। सो आप अपने बच्चे को एक वार्म एंड कोजी एनवायरनमेंट में ही रखें एंड अगर आपको उसे सनलाइट दिखानी ही है तो कोई ऐसे रूम में रखें जहाँ पर थ्रू द विंडो सनलाइट आती हो, वहाँ आप अपने बच्चे को कपड़े पहनाकर लिटा सकते हैं। नंबर 4 इज़ बच्चे की खूब ज़ोर से मालिश करनी चाहिए। मालिश या ऑयल मसाज इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चर एंड बच्चे के होने से पहले ही एक मालिश वाली ढूंढ ली जाती है जो बच्चे की मालिश करेगी एंड बच्चे के होते ही ज़ोर ज़ोर से मालिश करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि खूब ज़ोर से मालिश करने से बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हाउएवर बोन स्ट्रेंथ का मालिश के साथ कुछ लेना देना नहीं है। बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिशनल फूड लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, इनटेक ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, vitamins, vitamin D, vitamin K, etc. rich food. ऑल्सो जोर से मालिश करने से यू मे कॉज फिजिकल इंजरी टू द बेबी, एनहांसिंग फर्दर चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस। हाँ, ऑयल मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, स्किन नरिशमेंट अच्छी होती है, तो आप अपने हाथों से हल्के हल्के से अपने बेबी की ऑयल मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत ही रिलैक्स्ड एंड सूदिंग फील होगा एंड यू विल एस्टैब्लिश अ बेटर बॉन्ड विद योर बेबी।
Number 5 is bathing with milk and curd will make your baby fairer. While milk and curd have their own nutritional benefits for the skin, it certainly does not make the skin fairer. दूध और दही से नहाने से स्किन सॉफ्ट एंड सपल हो सकती है। जिन एरियाज़ में बहुत ठंड होती है वहाँ बच्चे को स्किन ड्राइनेस में भी हेल्प हो सकती है दूध दही से नहाने से। बट इससे अगर आप सोचें कि आपका बेबी फेयर हो जाएगा या उसका कॉम्प्लेक्शन गोरा हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हर कोई दूध और दही से नहाकर गोरा हो जाता। ऑल्सो बच्चे के कॉम्प्लेक्शन से ज़्यादा आपको बच्चे की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 6 इज़ आटे की लोई लगाने से अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाते हैं। आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि बच्चा हुआ और घर में लोगों ने सलाह दी कि भाई आटे की लोई लगाओ, इसके माथे पे या कंधे पे या बैक पे जो भी अनवांटेड हेयर हैं वो हट जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, इससे कुछ नहीं होता है। हेयर ग्रोथ एक जेनेटिक फैक्टर है, इसलिए किसी के ज़्यादा होते हैं एंड किसी के कम होते हैं। सो आटे की लोई लगाने से कुछ नहीं होता। ये सिंपली एक मिथ है एंड कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं है कि इससे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। नंबर 7 इज़ न्यू बॉर्न बेबीज़ को ओल्ड क्लोथ्स पहनाने चाहिए। बहुत घरों में इस सुपरस्टिशन को फॉलो किया जाता है। बच्चा होने के बाद 10 या 13 या कुछ घरों में 1.25 महीने तक भी बच्चे को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। बट ये सिंपली एक सुपरस्टिशन या एक मिथ है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। मुझे लगता है कि पुराने टाइम में इस रिचुअल को या इस सुपरस्टिशन को इसलिए फॉलो किया जाता था बिकॉज जो पुराना कपड़ा होता है वो धुल धुल कर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबीज़ की स्किन जो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है उस पर कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती, लाइक स्किन इरिटेशन और रैशेस। तो इसलिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन बाय न्यू क्लोथ्स और फिर उनको अच्छे से 1 या 2 या 3 बार एक अच्छे सॉफ्ट लॉन्ड्री डिटर्जेंट के साथ धो लें, जिससे कि वो कपड़ा सॉफ्ट हो जाएगा एंड देन उसको अपने बेबी को पहनाएं। ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बच्चे की स्किन पे कोई इरिटेशन या रैशेस भी नहीं होंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। नंबर 8 इज़ बेबी शुड पूप एवरी डे। सारे घर में इस बात को लेकर इतनी टेंशन रहती है कि हाय आज बच्चे ने पॉटी नहीं की या हाय आज हमारे बेटे ने 4 से 5 बार पॉटी कर ली। But medically speaking, your baby may poop as much as 10 to 12 times in a day or as less as once every 4 to 5 days. Also, बच्चे की पॉटी से ज़्यादा बच्चे के यूरिन पास करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ, जिससे कि बच्चे की हेल्थ का पता चलता है। सो प्लीज़ स्टॉप वरिंग अबाउट योर बेबीज़ पोop। नंबर 9 इज़ काजल लगाने से बच्चे की आईज बड़ी होती हैं एंड नज़र भी नहीं लगती। ओ माई गॉड, ये मिथ तो मैंने इतना सुना है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। हर घर में कोई ना कोई इसको मानता है एंड फॉलो भी करता है, बट देयर इज़ नो मेडिकल प्रूफ कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं या बच्चे को नज़र नहीं लगती। मुझे ये लगता है कि काजल लगाने से आईज़ और डिफ़ाइन हो जाती हैं। जैसे हम कोई एक ड्राइंग में ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर देते हैं तो वो और ज़्यादा डिफ़ाइन लगने लगती हैं। सिंपली उसी तरह अगर हम काजल लगा लें तो आईज़ ज़्यादा डिफ़ाइन लगती हैं एंड बड़ी लगने लगती हैं, उससे एक्चुअली आईज़ बड़ी नहीं हो जाती हैं। ऑल्सो काजल लगाने से बच्चे की आईज़ में इन्फेक्शन हो सकती है या फिर उसकी टीयर डक्ट्स या आई लेंस भी डैमेज हो सकता है। सो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ स्टॉप पुटिंग काजल इन योर बेबीज आईज, इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। एंड नंबर 10 इज़ बेबीज गेट अकस्टम्ड इफ़ हेल्ड ऑफन। एक छोटे से नन्हे से बच्चे को कहा जाता है कि ज़्यादा देर गोद में मत रखो, उसे आदत हो जाएगी, जबकि बेबी को गोद में लेकर आप उसे ज़्यादा रिलैक्स एंड सूदिंग फील कराते हैं। बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और बच्चे को वार्मथ एंड अफेक्शन और एक क्लोजनेस की फीलिंग आती है और आपका और बेबी का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो प्लीज़ वो जो प्यारा सा बच्चा जिसकी आपको वेट थी उसे गोदी में लें, प्यार से दिन भर उसे खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
All right, my dear parents, with this we have come to the end of this video and I hope इससे आपको हेल्प मिलेगी टू ब्रेक दोज मिथ्स. आई हैव ट्राइड टू पुट अ लॉजिक बिहाइंड एवरी मिथ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं अगर आपको और भी कोई मिथ्स या सुपरस्टिशंस के बारे में पता है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं की. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो इफ़ द लिस्ट इज़ लॉन्ग. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली विद न्यू parents who might get more help out of it. Stay connected, stay safe. Bye for now.